ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का दास ICS इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन में पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन में पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्क्वायर निकालना। कैलकुलेशन के पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने स्क्वायर निकालना। और जो पार्ट 2 आया था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, घन निकालना। इसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में क्यूब रूट। किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, घनमूल। क्यूब रूट, किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालें। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आप सब लोगों को पता होगा एक का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 12 का क्यूब क्या होता है 1728 और 13 का क्यूब क्या होता है 2197, 14 का क्यूब क्या होता है 2744 और 15 का क्यूब क्या होता है 3375। आप लोगों को कम से कम 15 तक क्यूब जरूर आने चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, जो हम लोग कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको इसी पे पूरा बेस्ड है। अब आप लोग इसको जितने तक आपको क्यूब पता होंगे उसी नंबर पे हम लोग उतना काम कर पाते, लेकिन मिनिमम आप लोग 15 तक याद कर लेते हैं तो मोस्टली सवाल यहीं से हल हो जाते हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे 2 को हम 8 में कन्वर्ट करते हैं और 8 को 2 में बदलते हैं, 3 को 7 में बदलते हैं और 7 को 3 में बदलते हैं और बाकी नंबर कोई चेंज नहीं होते हैं। 4 का क्या रहेगा 4 ही रहेगा, 5 का क्या रहेगा 5 रहेगा, 6 का क्या रहेगा 6 ही रहेगा, 9 का क्या रहेगा 9 ही रहेगा और 1 का क्या रहेगा 1 ही रहेगा। इसके अलावा आपको इतनी बात और ध्यान देना है, इसके अलावा आपको इतनी बातें और ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो पहला सवाल जो आपको जैसे दिया गया है, मान लीजिए जैसे नंबर दिया गया हो आपको 32768, 32768। अब आपसे कहे इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है, केवल आपको क्या ध्यान देना है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपसे क्यूब रूट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 का पेयर बनाएंगे। क्या करना होगा, 3 का पेयर बनाएंगे। तो 3 का पेयर बनाएंगे। अब जो ये लास्ट वाला नंबर है इसको हम लोग ध्यान देंगे, ये यहाँ पे कितना लिखा है 8, तो 8 को हमने क्या बताया किस में बदलेंगे 2 में, 8 को किस में बदलेंगे 2 में। अब जो अगला नंबर लिखना है ये यहाँ पे लिखना है। अब ध्यान से समझिएगा, अब ये जो यहाँ पे कौन सा नंबर बचा है 72, तो 72 को आपको देखना है कि किसके बीच में आएगा। तो 72 जो आपका आ रहा है ये 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है। तो 72 किसके क्यूब के बीच में आता है, 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आता है। तो अब 4 और 5 में क्या है, कौन सा नंबर छोटा है, 4 छोटा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 42। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया 3 का पेयर बनाया, अब हमने फिर क्या किया लास्ट वाला नंबर देखा क्या है 8। अब हमने बताया 8 को हम किस में बदल सकते हैं 2 में बदल सकते हैं, 8 को किस में बदल सकते हैं 2 में बदल सकते हैं और 2 को 8 में बदल सकते हैं। इसी तरह से 3 को 7 में बदलेंगे, 7 को 3 में बदलेंगे। 4 का क्या रहेगा 4 ही रहेगा, 5 का क्या रहेगा 5 ही रहेगा, 6 का क्या रहेगा 6 ही रहेगा, 7 का क्या रहेगा 7 ही रहेगा और 1 का क्या रहेगा 1 रहेगा।
फिर हम क्या करते हैं, 8 का क्या हो गया 2, अब देखना है 72, 72 यहाँ पे किसके क्यूब के बीच में आता है, तो आप देखोगे यहाँ पे 64 और 4 के क्यूब और 5 के क्यूब में आता है। तो हमने क्या लिख लिया, 4 और 5 लिख लिया। अब 4 और 5 में कौन सा छोटा नंबर है, 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, तो ये किसका हो जाएगा 42 का। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया है आपके सामने, अगला सवाल दिया 50 653, क्या दिया गया है 50 653। अगला दिया गया है 50 653 का क्यूब रूट क्या होगा, 50 653 का क्यूब रूट क्या होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे, पीछे से 3 का पेयर। अब यहाँ पे आपका नंबर कौन सा आ गया है 3, तो 3 को हमने बोला क्या लिखेंगे 7, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7। अब देखना है 50, 50 किसके बीच में आ रहा है, 3 के क्यूब के और 4 के क्यूब के बीच में आता है। तो किसके बीच में आ रहा है, 3 के क्यूब के और 4 के क्यूब के बीच में आता है। तो 3 और 4 में कौन सा छोटा नंबर है, तो आप कहेंगे सर 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका 37 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 37 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है आपके सामने, अगला नंबर लिखिए 79507, 79507 का क्यूब रूट क्या होगा, 79507 का क्यूब रूट क्या होगा। अब ध्यान समझिए, हमने क्या किया, यहाँ पे पीछे से 3 का पेयर बनाया। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया है 7, तो 7 को हमने बोला क्या लिख सकते हैं 3, 7 को क्या लिख सकते हैं 3। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या बच रहा है, जो बच रहा है 79। अब 79 आप देखिए इसमें किसके बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आता है। 79 किसके क्यूब के बीच में आता है, 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है। तो 4 और 5 में कौन सा छोटा नंबर है 4, तो ये क्या हो जाएगा 43। तो 43 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। पीछे से हमको हमेशा 3 का पेयर ही बनाना है, उसके बाद जो भी नंबर दिए गए होंगे उनको चेक करना है कि वो किसके क्यूब के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 28, अगला सवाल दिया है 314 432, 314 432 इसका क्यूब रूट क्या होगा। फिर क्या करना है, हमको पीछे से 3 का पेयर बनाना है। यहाँ पे क्या आ गया आपका 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं 8। अब क्या देखना है, जो ये 414 है किसके बीच में आ रहा है, तो आप कहोगे सर 7 के क्यूब के और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, 7 के क्यूब के और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 7 और 8 में कौन सा नंबर छोटा है, तो आप कहोगे सर 7 छोटा है। तो यही क्या हो जाएगा 78 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 78 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला देखते हैं। अगला दिया गया है आपको 40 52 24, 40 52 24 क्यूब रूट। फिर इसमें क्या करना है, हमको 3 का पेयर बनाना है। यहाँ पे क्या आ गया 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 ही। अब अगला नंबर यहाँ पे लिखना है। अब क्या बचा आपका 405। अब 405 देखिए किसके बीच में आएगा, 7 और 8 की क्यूब के बीच में आएगा। किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 7 के क्यूब के और 8 के क्यूब के बीच में। तो 7 और 8 में कौन सा नंबर छोटा है, तो आप कहेंगे सर 7 छोटा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 74, 74 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया है नंबर 704 969, 704
969। तो पीछे से 3 का पेयर बनाना है, यहां पे आपका क्या आ गया है 9, तो 9 का हम क्या लिख सकते हैं 9। अब देखना है 704 आपका किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 8 और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 704 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 8 और 9 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 8 और 9 में कौन सा छोटा नंबर है 8, तो आपका क्या हो जाएगा 89 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 89 क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है 768 688 768 688 778 688। अब इसमें क्या देखना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है। यहाँ पे आपका नंबर कौन सा आ गया है 8, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। अब देखना है ये 768 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो आप कहेंगे 9 और 10 के बीच में। किसके क्यूब के बीच में आ रहा है 9 के क्यूब के और 10 के क्यूब के बीच में। तो 9 और 10 में कौन सा छोटा नंबर है, तो 9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 92 क्या आ जाएगा इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नंबर एक और हम लोग देखते हैं। अगला नंबर दिया गया है आपको 140 49 28 140 49 28। इसका क्यूब रूट पूछा है क्या होगा। अब ध्यान समझिएगा, पीछे से 3 का पेयर बनाया कितना हो गया 8, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। अब देखना है 1404 कौन सा नंबर बच रहा है अब आपका यहाँ पे 1404। अब 1404 को देखना है किसके क्यूब के बीच में आ रहा, तो आप कहोगे सर 11 और 12 के बीच में आ रहा है। किसके क्यूब के बीच में आ रहा है 11 और 12 के क्यूब के बीच में आ रहा है। किसके क्यूब के बीच में आ रहा है 11 के क्यूब के और 12 के। तो 11 12 में छोटा कौन सा नंबर है 11, तो क्या आ जाएगा 112 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर एक और हम लोग लेते हैं। एक और नंबर दिया है आपको 125 97 125 97 12 125 97 और 12 क्यूब रूट क्या होगा। फिर क्या करना है हमको, पीछे से 3 का पेयर बनाना है। ये क्या हो गया 2, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8, 2 को हम लोग क्या लिखते हैं 8। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 1259, 1259 देखना है आपका किसके बीच में आता है 10 और 11 के बीच में। किसके बीच में आता है 10 और 11 के बीच में। किसके क्यूब के बीच में आता है 10 के क्यूब के और 11 के क्यूब के बीच में आता है। तो 10 और 11 में कौन सा छोटा है 10 छोटा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 108 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नंबर। अगला नंबर दिया गया है आपका 129 50 29 129 50 29। फिर क्या करना हमको, पीछे से 3 का पेयर बनाना है। कितना आ गया 9, तो 9 को हम लोग क्या लिखते हैं 9 ही। अब क्या बचा 1295। अब देखना है 1295 आपका किसके क्यूब के बीच में आएगा 10 और 11 के क्यूब के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा 10 और 11 के क्यूब के बीच में। तो 10 और 11 में कौन सा छोटा नंबर है 10, तो 10 लिख दिया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 129 50 29 का जो क्यूब रूट क्या हो जाएगा 109। अगला सवाल देखते हैं हम लोग इसी पे। अगला दिया गया है 0। अब देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट पे। तो 0.94 11 92 94 11 92।
इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा। कुछ नहीं करना है, पॉइंट में भी आ जाए तब भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। पहले आगे बात समझिएगा। जैसे दिया गया है 192, तो दो का क्या हो जाएगा 8, 2 का क्या हो जाएगा 8। अब क्या कौन सा नंबर बच रहा है आपके पास, 941। क्या बच रहा है 941। अब 941 को देखना है किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो आप कहेंगे सर 9 के क्यूब के और 10 के क्यूब के बीच में आता है। तो 9 और 10 में कौन सा छोटा नंबर है 9। तो इतना तो हम लोग पीछे कर ही रहे थे। अब देखना है कि पॉइंट का क्या करना है। अब ध्यान समझिएगा, देखिएगा पॉइंट में क्या करना है आपको। अब यहां पे देखिएगा कि पॉइंट के बाद 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 3 के कितने पेयर बन रहे हैं। पॉइंट के बाद देखिए 3 का एक पेयर ये बन गया आपका और एक 3 का पेयर ये बन गया। तो क्या करना है, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 और 2, 2 नंबर के बाद पीछे से पॉइंट लगा दिया। तो ये आपका क्या आ गया 0.98 भी क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। एक और सवाल हम लोग करते हैं पॉइंट पे, और दिया है सवाल 636,056, 636,056। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, यहाँ पे 636,056, अब यहाँ पे क्या करना, पॉइंट आप लगा दीजिए। अब देखो पीछे से हमको क्या करना है, पेयर बनाना है, तो 6 का क्या हो जाएगा 6। अब अगला नंबर हमको यहाँ पे लिखना है। अब देखना है आपको 636 किसके बीच में आता है आपका, 8 और 9 के क्यूब के बीच में आएगा। किसके क्यूब के बीच में आएगा, 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 8 और 9 में कौन सा छोटा नंबर है 8, 8 और 9 में कौन सा छोटा नंबर है 8। इतना तो हम लोग पीछे कर ही रहे थे। अब आगे देखना है आपको, पॉइंट के बाद 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं, तो आप कहेंगे सर पॉइंट के बाद 3 का एक जोड़ा बन रहा है। तो क्या करना है, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा 8.6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 8.6 क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला नंबर देखते हैं हम लोग। अगला नंबर आपके सामने दिया गया है 1.225 इसका निकालना है क्यूब रूट। कुछ गलत हो रहा है क्या, ठीक है 043। अब क्या करना है, पीछे से 3 का पेयर बनाना है। तो 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे नंबर कौन सा आ गया 3, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7। अब अगला नंबर यहाँ पे भरना है। अब देखो यहाँ पे कौन सा नंबर बच रहा है पूरा 1225। 1225 आपका किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो 10 और 11 के बीच में। तो 10 का क्यूब करते हैं और 11 का क्यूब करते हैं, इसके बीच में क्या आएगा 1225। तो 10 और 11 में कौन सा छोटा नंबर है, तो आप कहेंगे सर 10। अब आगे बात समझिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 के जोड़े कितने बन रहे हैं, 1 और 1 ये 2। तो हमको क्या करना होगा, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1 और 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा 1.07 इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा पार्ट था इसका कैलकुलेशन का ये भी। तो आज हम लोगों ने क्यूब रूट पे बात कर लिया, चाहे वो नंबर पॉइंट में दिया हो चाहे वो नंबर सिंपल दिया गया हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट पे, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट पे और देखेंगे इसी तरह छोटे छोटे पार्टों में हम लोग नई नई चीजें सीखेंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। लगभग 25 से 30 वीडियो रहेंगे कैलकुलेशन में, जिसमें हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे और अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि जितने भी सारे एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन, उसमें कैलकुलेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।